चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, अ न्यू चैप्टर, राइट। तो अगेन इसकी इंपॉर्टेंस काफी है बेटा एग्जाम के लिए, ठीक है। और चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग भी है। छोटा चैप्टर है बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा, दो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्लासेस में, ठीक है। बट हाँ, छोटा है लेकिन काफी नॉलेजेबल चैप्टर है, काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप ध्यान से कंसंट्रेशन से छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिए। वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन डेफिनेटली चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा बेटा। देखो, आपने एक बिजनेस शुरू किया। लेट अस अज्यूम एक हमारा पर्सन है मिस्टर एक्स। एक पर्सन है बेटा हमारे पास मिस्टर एक्स। ही बेसिकली स्टार्ट अ बिजनेस। तो हमारे मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया बेटा, राइट। अब ध्यान से सुना सर, इस बिजनेस में जो एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारी चीजों से, फ्रॉम मैनी फैक्टर। सर इन्फ्लुएंस का मतलब बेटा बेसिकली, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जो कि लेट अस अज्यूम आप इस पर्सन का जो बिजनेस है बेटा, वो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है। तो ध्यान सुना, यहाँ पे 2 फैक्टर मैं आपको सामने लेके चलूंगा। सर इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस एक मिस्टर एक्स कर रहा है और एक मिस्टर वाई कर रहा है। सर जो मिस्टर एक्स कर रहा है ना, वो बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बेटा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो भाई साहब बनाते हैं सोलर एनर्जी का यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक यहाँ पर एक फैक्टर मानूं, लेट अस अज्यूम सर इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस किससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी का ऐसा फैक्टर है बेटा जो डेफिनेटली इस बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे बेटा गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू कंट्रोल एनवायरमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो बेटा, दिल्ली का तो बुरा हाल है पोल्यूशन की वजह से, तो एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। तो सरकार चाहती है टू कंट्रोल पोल्यूशन इन एनवायरमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंट में बेटा पोल्यूशन को सरकार कंट्रोल करना चाहती है। तो मुझे लॉजिकल बात बताना कि इन दोनों बिजनेस में फर्क पड़ेगा। हाँ सर, इस बिजनेस में फर्क पड़ेगा सर, पॉजिटिव फर्क, ठीक है। और इस बिजनेस पे फर्क पड़ेगा बेटा नेगेटिव इफेक्ट। गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को बेटा ऑब्वियसली बात है बंद करना चाहेगी जो पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं बेटा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट करती है बेटा? हाँ जी बिल्कुल। हाइड्रो हो या थर्मल हो बेटा, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी पोल्यूशन क्रिएट करती है। वहां पर वाटर की सिचुएशन डैमेज हो रही है बेटा, और यहाँ पर एयर क्वालिटी डैमेज हो रही है। तो सर दोनों में ही क्या हो रहा है बेटा, कहीं ना कहीं बेटा पोल्यूशन इफेक्ट ज्यादा हो रहा है एनवायरमेंट में। बट लॉजिकली देखा जाए तो मिस्टर वाई जो बिजनेस कर रहा है सोलर एनर्जी, ये एक इको फ्रेंडली एनर्जी है बेटा, जहाँ पर हम अर्थ के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं बेटा टू कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो सर ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट इस बिजनेस को ज्यादा एनहांस कर सकती है बेटा। जैसे ये हो गया विंड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया बेटा, जो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब है सर, ये जो देखो ना, ये बिजनेस बहुत सारे ऐसे ये तो एक एग्जांपल दिया बेटा मैंने, गवर्नमेंट पॉलिसी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डाल सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डाल सकते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, राइट, सोसाइटी का फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, ठीक है, लीगल फैक्टर्स हो गए। तो इनके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं बेटा जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सर बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, यानी कि बिजनेस, राइट, बिजनेस एक ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है बेटा जहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं बेटा, जो फैक्टर हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं बेटा, इफेक्ट डाल सकते हैं। वो इफेक्ट बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इफेक्ट हमारा नेगेटिव भी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, ये किस तरीके से बिजनेस को इफेक्ट डालता है, इसका किस तरीके से बेनिफिट उठाया जा सकता है। एक मैनेजर
इन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके बेटा किस तरीके से बिजनेस को किसी भी डेंजर सिचुएशन से निकाल सकता है या किसी भी अपॉर्चुनिटी सिचुएशन को अवेल कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशन बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट्स अगर मैं आपके बात करूं सर, बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे ऐसे सराउंडिंग ऑफ द फैक्टर्स में रहता है बेटा, जहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट डाल सकते हैं। राइट, उन फैक्टर पे किसी फैक्टर पे कंट्रोल होता भी है तो किसी फैक्टर पे कंट्रोल नहीं होता। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे फैक्टर पे कंट्रोल नहीं होता बिजनेस का। हाँ, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट मोस्टली बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि सर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये किस तरीके से इफेक्ट डालता है। राइट, तो यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे बिजनेस इफेक्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या समझ आया बेटा आपके? आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स? इसको फटाफट से नोट करो, इसको फटाफट से नोट करो बेटा, फिर आगे इसकी मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपके लिए। चलिए फटाफट से इस हेडिंग को लिखिए बेटा, कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कहते हैं सर बिजनेस एनवायरनमेंट मींस, लिखते रहना बेटा इसको मेरे साथ के साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम ऑफ टोटल दोज फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control. The business has no control. This is the first situation you can say. Second situation कहता है it has both threaten and opportunity for the business. तो ये बिजनेस के लिए बेटा एक तरह के दैट इज वार्निंग सिग्नल भी होता है और एक बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी सेगमेंट भी होता है। राइट, तो दोनों ही नजरिए से बेटा इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द स्टडी ऑफ business environment the study of business environment to the manager enable to the manager to identify threat and opportunity। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से बेटा मीनिंग है। राइट, जो 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट सुनिएगा बेटा, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज डोंट राइट, लिखना बंद कीजिए, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा बेटा। तो कहते हैं सर बेसिकली अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा है क्या। तो कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट मींस सम ऑफ टोटल दोज फैक्टर, सर उन फैक्टर का समावेशन है विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट डालता है। यू कैन से इन्फ्लुएंस एक का मतलब इफेक्ट्स हो गया बेटा, कि हमारे उस उन फैक्टर से हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा और उन फैक्टर के ऊपर बेटा बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। बेसिक कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से करेक्ट फॉर्म में बता रहा हूं बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट सर समीशन ऑफ ऑल दोस फैक्टर, उन सारे फैक्टर का एक समीशन है बेटा, जो फैक्टर हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं बेटा, इफेक्ट डाल सकते हैं। जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, गवर्नमेंट पॉलिसी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फैक्टर। राइट, और उन फैक्टर के ऊपर बेटा हमारा यानी कि बिजनेस का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है जी। तो सर ये कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए बेटा दोनों ही चीज साबित होते हैं बेटा, थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर ने किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटीज को या उस बिजनेस फैक्टर को स्टडी किया हुआ है। तो कहते हैं सर द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बेटा राइट मैनेजर क्या कर सकता है बेटा, आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या थ्रेट है हमारे लिए और क्या अपॉर्चुनिटी है। तो क्या उस चीज का बेनिफिट भी लिया जा सकता है बेटा, बिल्कुल। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको स्टॉक मार्केट का।
स्टॉक मार्केट में अगर बेटा आप स्टडी कर रहे हो उसके एनवायरमेंटल फैक्टर को, ठीक है, और आपको पता लगे कि कौन सा फैक्टर मार्केट में किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, तो उस चीज का आप अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान भी बन सकता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। तो ऐसे ही बिजनेस है बेटा, तो बिजनेस में उन सारे फैक्टर्स पे, राइट, हम प्रॉपर स्टडी करके, क्या करके बच्चे, स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि भैया इसमें हमारे लिए क्या थ्रेट है और क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जो थ्रेट होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे बेटा, और अपॉर्चुनिटी को अवेल कर देंगे, जिसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बिजनेस को मिलेगा। ठीक है जी। तो इसको फटाफट से नोट कीजिए। जैसे बेटा कोविड, अभी हमारा जो बेसिकली कोविड जब आया तो इंडिया वन ऑफ द कंट्री जो पीपीई किट नहीं बनाती थी बेटा, ना ही मास्क यहाँ पर बनाए जाते थे ज्यादातर। बट एक फटाफट से कोविड 19 की जो सिचुएशन है बेटा, माइट भी मैक्सिमम बिजनेस के लिए तो नुकसानदायी था बेटा। ये ऐसा फैक्टर था जिसके ऊपर किसी भी बिजनेस का कंट्रोल नहीं था बेटा, तो मैक्सिमम थ्रेटन था बेटा ये। बट कुछ बिजनेस को ये अपॉर्चुनिटी भी मिली बेटा, यस बिल्कुल। कुछ बिजनेस के लिए बेटा ये अपॉर्चुनिटी भी थी कि उन्होंने मास्क बनाना शुरू करा और उन्होंने पीपीई किट बनाए बेटा, तो डेफिनेटली देखो उनको प्रॉफिट्स भी हुआ है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई फैक्टर बेटा, उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है और कोई ना कोई थ्रेट छुपा होता है, वार्निंग सिग्नल छुपा होता है बेटा, जो आपके बिजनेस के लिए डेंजर साबित हो सकता है। आई होप सो ये मीनिंग आपको समझ में आई हो बेटा। इसको फटाफट से नोट कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको नोट कीजिए बेटा, फटाफट से नोट इट डाउन फास्ट। चलिए, अगली हेडिंग लिखिए बेटा इसका, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो चलिए इसके फीचर देख लेते हैं एक बार बेटा। तो कितने फीचर्स है पहले इनके नाम लिख लीजिए एक एक करके, फिर इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहता है जी, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा है बेटा हमारे पास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। नोट करते रहना साथ के साथ बेटा इसको। तीसरा है बेटा हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस। एंड द फोर्थ वन इज डायनेमिक नेचर। एंड द फिफ्थ वन इज अनसर्टेनिटी। सिक्स्थ है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी। एंड सेवंथ वी आर हैविंग रिलेटिविटी, या रिलेटिवली वट एवर यू। तो ये दीज आर द पॉइंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फीचर्स, राइट। ये हमारे कुछ फीचर्स है बेटा। तो सबसे पहला आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल कर लेना सो दैट आपको याद करने में आसानी हो, राइट। वैसे तो इसमें करना है क्या, एक एक वर्ड के तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। जनरल और स्पेसिफिक बाकी तो एक ही वर्ड के हैं बेटा, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, राइट। तो इन 7 पॉइंट्स को हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है। इसको फिर प्लीज फटाफट से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा हम। चलिए, नोट किया ये। देखो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को बेटा अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो बच्चे सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको डिटेल में। कहते हैं जी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द, ये बेटा आपने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसी से मिलता जुलता होगा। सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स और फोर्स which are
available outside the business, outside the business, and over which the business has no control. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड लिखेगा, इट इज द ग्रुप ऑफ many such factors, या you can say force, that is why its nature is of totality. देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. क्या कहते हैं सर? टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्स, वट एवर यू सेड. सुनिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. बिजनेस एनवायरनमेंट, अब ऑब्वियस सी बात है, सराउंडिंग ऑफ मैनी फैक्टर्स. मान लो ये हमारा बिजनेस है जो कि घिरा हुआ है बेटा बहुत सारे फैक्टर्स है, जो कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन हो सकता है बेटा, लीगल पॉलिसीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट के लॉज फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा, एंड कस्टमर्स हो सकता है, ठीक है, मैनी मोर. बहुत सारे बेटा दुनिया भर के फैक्टर्स हैं. तो सर कहने का मतलब हमारा बिजनेस जो है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर से क्या होता है बेटा, घिरा हुआ होता है, जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं बेटा, इन्फ्लुएंस करते हैं. क्या करते हैं जी? इन्फ्लुएंस करते हैं. और बिजनेस का इन पे बेटा कोई कंट्रोल नहीं होता. नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर ऑफ द बिजनेस, राइट. और ये कोई एक तो नहीं होता बेटा, डोंट यू थिंक. देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैनी फैक्टर्स, तो क्या इसको हम ग्रुप ऑफ मैनी फैक्टर्स बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ फैक्टर्स या फोर्स. जी बिल्कुल, इसको हम ग्रुप ऑफ फैक्टर्स या फोर्स के नाम से जान सकते हैं. तो सर जब बहुत सारे ग्रुप में, राइट, ये फोर्स होते हैं, तो इसी को तो फर्स्ट पॉइंट कहते हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. क्या बोलते हैं बेटा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. यानी कि सर ऐसे फोर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, और बहुत सारे होते हैं, कोई सिंगल नहीं होता बेटा. देयर इज अ मैनी, ग्रुप में होते हैं बेटा, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. और इन एक्सटर्नल फोर्सेस पे बेटा हमारा किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता. ठीक है जी, हमारा किसी भी तरीके का क्या नहीं होता बच्चे, कंट्रोल नहीं होता. तो देखिए बेटा फटाफट से एक बार इसको रीड अप कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को. तो कहता है सर, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है इज अ सम ऑफ टोटल ऑल दोस फैक्टर्स या फोर्स विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहरी हिस्से में अवेलेबल होते हैं बेटा, एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल, बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता. इट इज द ग्रुप ऑफ मैनी सच फैक्टर या फोर्स, दैट इज व्हाई इट इज नेचर इज टोटलिटी. राइट, ये कोई सिंगल फैक्टर्स नहीं होते बेटा जो बिजनेस को इफेक्ट डाल रहे होते हैं. यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स ग्रुप में किसी बिजनेस को इफेक्ट डाल रहे होते हैं बेटा, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है जी. तो दो बातें याद रखनी बेटा, एक तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ग्रुप में होते हैं. दूसरा, इनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है जी. आई होप सो आपको ये समझ में आया हो. प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से विद एग्जाम्पल. चलिए अगले पॉइंट पे आइए फटाफट से. राइट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. अगेन ध्यान सुना है किसको? द फोर्स या फैक्टर present outside the business can be divided into two parts. ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं बेटा. ठीक है जी. तो पहला हो सकता है बेटा हमारा स्पेसिफिक फोर्स, और दूसरा हो सकता है बेटा हमारे पास जनरल फोर्स. देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. कहते हैं सर, दोज फोर्सेस इफेक्ट द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री separately.
ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटिव फर्म्स, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके। फिर आता है जनरल फोर्स क्या होते हैं, तो कहते हैं दीज फोर्स इफेक्ट ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बच्चे, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल एक्सेट्रा। चलो जरा 2 मिनट ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना बेटा। कहते हैं सर जो फोर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बिजनेस के आउटसाइड, वो 2 तरह के हो सकते हैं बेटा, स्पेसिफिक और जनरल। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, ध्यान सुनिएगा। एग्जांपल है बेटा हमारे पास नूडल इंडस्ट्री। और नूडल इंडस्ट्री में बेटा मान लीजिए 2 कंपनी का हम नाम ले लेते हैं, मैगी और एक और आता है कुछ यप्पी करके। बेटा स्पेलिंग ठीक होगी तो सही कर लेना आप लोग, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं यप्पी या कुछ अलग स्पेलिंग होती है उसकी, जो भी है ठीक है, इसको समझ लेना, अब यप्पी लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। सर जब मैगी के ऊपर एक न्यूज आई थी, याद है कि मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा है, जिससे माइट भी आपके हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। तो मैगी का न्यूज आया, तो डोंट यू थिंक इससे कस्टमर इफेक्ट हुआ? और कस्टमर ने क्या पूरी नूडल इंडस्ट्री बॉयकॉट करी, या सिर्फ मैगी पे उसका इफेक्ट पड़ा बेटा? सर नूडल इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ किस पे फर्क पड़ा? मैगी। मैगी की सेल्स कम हो गई थी बेटा, अगर आपको याद होगा तो। और क्या इसका इफेक्ट इस पे भी पड़ा? हाँ सर, इसकी सेल्स बढ़ गई थी, क्योंकि जब लोग मैगी नहीं परचेस कर रहे थे, वो ये भी परचेस कर रहे थे। तो कहने का मतलब है सर, जो कस्टमर इफेक्ट हुआ यहाँ पर मैगी से इफेक्ट हुआ था, ना कि पूरी नूडल इंडस्ट्री से। तो सर क्या स्पेसिफिक, देखो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हो सकती है बेटा, तो एक फर्म के ऊपर सिर्फ इफेक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। मान लीजिए नूडल बनाने वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, तो ये लॉ क्या मैगी पे एप्लीकेबल होगा, पूरी नूडल इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होगा बेटा? पूरी नूडल इंडस्ट्री पे। तो सर इसको बोलते हैं जनरल फोर्स। तो यानी कि सर 2 तरह के फैक्टर हो गए, एक हो गया स्पेसिफिक फोर्स और एक हो गया जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स सर पर्टिकुलर फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और जो जनरल फोर्स होते हैं वो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सारी फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा बेटा, किसी पर्टिकुलर फर्म के ऊपर नहीं। ठीक है, तो देखिए फटाफट से इसको देखिए, रीड करते हैं। कहते हैं दोज फैक्टर इफेक्ट द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली, जैसे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटिवनेस फर्म। तो इनका इफेक्ट बेटा एक पर्टिकुलर फर्म पे पड़ता है, ना कि पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है ना। और दूसरा जनरल फैक्टर क्या होता है बेटा? सर दीज फोर्स इफेक्ट द ऑल फर्म्स ऑफ द बिजनेस इक्वली, यानी कि जितने भी आपके एक इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं, उन सभी फर्म्स को बेटा ये इफेक्ट करेंगे, चाहे राइट। तो ये सोशल हो सकता है बेटा, पॉलिटिकल हो सकता है, या फिर टेक्निकल इफेक्ट्स हो सकता है बेटा। जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री, राइट, उससे पहले जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज नहीं करते थे बेटा, तो कंप्यूटर के आने से एक टेक्निकल रिफॉर्म्स आया बेटा, और ये टेक्निकल रिफॉर्म का इफेक्ट क्या सभी के ऊपर पड़ा? हाँ जी, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ा बेटा। कंप्यूटर का आने का यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज होने से बेटा पूरा इंडस्ट्रियल इफेक्ट हुआ था बेटा, ना कि एक पर्टिकुलर बिजनेस इफेक्ट हुआ था। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो जी। इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा बेटा, जल्दी से। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, इंटर रिलेटेडनेस। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए इसको फटाफट से। कहते हैं द डिफरेंट फैक्टर्स, द डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर को रिलेटेड। ये क्या होता है बेटा? को रिलेटेड होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेना।
इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो इसका। मान लो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी में चेंज किया। वो पॉलिसी थी बेटा हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेके। ठीक है। अब सर ये दो पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज करी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, इसका ना दो इफेक्ट होंगे। इससे एक तो पॉलिटिकल चेंज आएगा और दूसरा लीगल चेंज आएगा बेटा। यानी कि यहाँ दोनों के दोनों चेंज क्या हुई थी बेटा, हमारी पॉलिसी। और ये पॉलिसी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो गया है, पॉलिटिकल सिनेरियो से और लीगल सिनेरियो से। तो कहते हैं सर जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये आपस में क्या होता है बेटा, को रिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेडनेस होता है, यानी कि आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है। कस्टमर चेंज होता है, मान लीजिए कस्टमर में कोई फर्क पड़ता है तो क्या मार्केट में कंपटीशन कंपटीशन पे फर्क पड़ जाता है बेटा। बिल्कुल। जियो के आने से बेटा, जियो ने क्या करा बेटा, अपने कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया। क्या इससे कहीं ना कहीं कस्टमर बेस भी इफेक्ट हुआ होगा बेटा, दूसरे जो कंपनियां थी उनका कस्टमर बेस फर्क पड़ा बेटा इससे, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ा। तो कहने का मतलब हुआ कंपटीशन में चेंज था, बट क्या कस्टमर भी चेंज हुआ। हाँ जी सर। तो कहते हैं सर ये जितने भी फैक्टर्स हैं आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट था बेटा, इसको फटाफट से लिख लीजिए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करो बेटा फटाफट से। क्या था बेटा हमारे पास, डायनेमिक नेचर। अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। तो इन्वायरमेंट बेटा हमारा फिक्स होता है या चेंजेबल होता है, ऑब्वियसली बात है चेंजेबल होता है। तो कहते हैं एज इज क्लियर एनवायरमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर एंड चेंज इन सम और द अदर फैक्टर continue to take place. Therefore, it is said that business environment is dynamic nature. बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा कॉन्सेप्ट्स को तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया होगा। बेटा हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है क्या वो एक फैक्टर से इफेक्ट होता है या फिर मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स होता है। सर मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स हो सकता है, और ये फैक्टर क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज होते रहते हैं। हाँ जी सर, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, डिमांड सप्लाई फैक्टर चेंज होता है बेटा, कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये फैक्टर ना डेली बेसिस पे राइट चेंज होते रहते हैं नॉर्मली देखा जाए तो, राइट। तो सर जब ये फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो इनके वजह से क्या हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट स्थिर कैसे रह सकता है, वो भी तो चेंज होगा। इसलिए कहते हैं सर इन फैक्टर का चेंज होना बिजनेस एनवायरनमेंट को डायनेमिक नेचर का क्रिएट कर देता है। ठीक है जी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप सो समझ में आ गया होगा बेटा, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा देखो ये जो इसके बाद के जो पॉइंट बच गए ना बेटा, जैसे हमारा बच गया अनसर्टेनिटी, हमारा पॉइंट बच गया कॉम्प्लेक्सिटी, और हमारा पॉइंट है रिलेटिविटी। इसको एक ही में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिविटी। चलिए जरा फटाफट से लिखिएगा। कहते हैं नथिंग कैन बी शेड विद एनी अमाउंट फैक्टर ऑफ द
business environment, because they are continue change quickly, become uncertain. Environment comprises of many factors. All those factors are related to each other. Therefore, लिख लो बेटा, फिर इकट्ठे समझाऊंगा उसको. Individual effects on the business can't be recognized. And the last one is business environment is related to the local condition. And this is the reason to the business environment different in different countries and different even same countries, same country at different place. बेटे DIFF प्ले डिफरेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने. अब प्लीज पूरा लिखिएगा इसको. चलिए पहले इसको सुन लीजिए बेटा आराम से. ये तीनों कॉन्सेप्ट को अगेन बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, सुन लीजिएगा फटाफट से, फिर आराम से नोट कीजिएगा. देखिए बेटा, सबसे पहले क्या था, अनसर्टेन. बेटा मुझे एक बात बताइए, फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, क्या उसको हम प्री डिटरमाइन विद 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट पॉसिबल टू 100% श्योरिटी. क्या हम बोल सकते हैं भैया ये आने वाला है, ये चेंज होने वाला है? ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज होगा बेटा, क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेटा प्रेजेंट में 100% श्योरिटी के साथ? नो सर. अगर ऐसा होता तो शायद हम कोविड को पहले ही प्रेजेंट कर लेते बेटा, प्रेडिक्ट कर लेते कि हाँ जी ये आने वाला है. गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होने से पहले ही हम उसको प्रेडिक्ट कर लेते. तो सर ये पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बन जाता है बेटा, हमारा अनसर्टेन बन जाता है. क्या बन जाता है बेटा? अनसर्टेन. कहते हैं नथिंग कैन बी शेड दैट विद अमाउंट ऑफ विद एनी अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ दिस एनवायरनमेंट. ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते फ्यूचर में क्या चेंज होगा इन बिजनेस एनवायरनमेंट में. इसी वजह से बेटा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली क्या होते रहता है बेटा, चेंज होते रहते हैं. इसी वजह से बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बन जाते हैं हमारे, अनसर्टेन. अनसर्टेन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके बारे में हम प्रेजेंट में 100% श्योरिटी के साथ प्रोडक्शन नहीं कर सकते. अब फ्यूचर में क्या होने वाला है बेटा हम कैसे बताएं, वो पूरी तरह से क्या होता है, अनसर्टेन होता है. दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी. बेटा एक एनवायरनमेंट में कोई एक फैक्टर तो होता नहीं है, कंप्राइज ऑफ मैनी फैक्टर. जब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये सारे फैक्टर मिल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बेटा, राइट. तो इसलिए किसी इंडिविजुअल फैक्टर को समझ पाना और उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे बिजनेस में, ये समझ पाना बेटा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है.
राइट। मुझे नहीं पता कि नया जो मान लो मार्केट में कोई नई पॉलिसी आई है, उन पॉलिसी से और कितने सारे फैक्टर चेंज होंगे और उनमें से कितने फैक्टर्स का हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सर इसको थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो दो पॉइंट हो गए, पहला अनसर्टेनिटी और दूसरा बेटा कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आता है रिलेटिवली। बेटा क्या होता है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या होता है, एक बिजनेस इन्वायरमेंट का इफेक्ट कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल 100% अलग हो सकता है। इवन दो कंट्री में एक दो डिफरेंट प्लेसेस पे बेटा बिल्कुल डिफरेंस हो सकता है, राइट। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो वुलन क्लोथ्स बनाने वाली कंपनी है, राइट। अगर मैं इंडिया में ही बोलूँ तो मान लीजिए जून के टाइम पे या मई के टाइम पे, राइट, इंडिया में दिल्ली जैसे सिटी में तो बेटा वुलन कपड़ों की डिमांड नहीं होगी। बट क्या कुछ ऐसे हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राइट, कसौल वगैरह, ये जितनी भी जगह है कि यहाँ पर इन कपड़ों की डिमांड होती है बेटा उस टाइम पर भी। हाँ, तो देखो एक फैक्टर बेटा, एक फैक्टर हमारे एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग है। तो रिलेटिवली का बेसिक मतलब ये है कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस होती है बेटा वो रिलेटेड होती है लोकल कंडीशन से। तो माइट भी एक देश में या अलग अलग कंट्रीज में बेटा उस फैक्टर का डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट निकल कर आए, अलग अलग उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली, राइट। जरूरी नहीं है सेम हो बेटा, वो दो कंट्री में अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं बेटा उस फैक्टर्स के, कहीं पर पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव, या एक सेम कंट्री में बेटा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में उसके डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं पर पॉजिटिव तो कहीं पर नेगेटिव। ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पर हमने उसका मीनिंग और फीचर वगैरह डिस्कस किया बेटा। एंड आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। विद दिस द टुडे क्लास इज ओवर हियर बेटा, आज यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है बेटा, और किसी को डाउट होगा प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो।